सोयाबीन की फसल इस साल अभी तक बेहतर स्थिति में बताई जा रही है। आयाती तेलों ने घरेलू बाजार में खासा दबाव बनाया है और सोयाबीन के दाम अपने एमएसपी से नीचे चले गए हैं। जबकि नई फसल के बाजार में आने में अब केवल 5 सप्ताह का समय बचा है। किसान जहां 6,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव तय करने की मांग उठा रहे हैं, वहीं आयातित खाद्य तेलों पर ड्यूटी लगाने के फैसले पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। मेरा नाम है कमल शर्मा। सोयाबीन के लिए किसानों द्वारा मांगी जा रही मांग को इंडस्ट्री और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्या हो सकता है इसका रास्ता? इस पर हमने सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी सोपा के कार्यकारी निदेशक डीएन पाठक से बात की। पाठक जी, आपका स्वागत है। पाठक जी, सोयाबीन अपने एमएसपी से नीचे बिक रही है, जबकि किसान को 6,000 रुपये प्रति क्विंटल चाहिए। वे ये मांग कर रहे हैं कि 6,000 रुपये क्विंटल हमें मिले। क्या हो सकता है ऐसा रास्ता जो उन्हें ऊंचे प्राइस दिला सके? देखिए, पहले तो किसानों की मांग 6,000 रुपये क्विंटल की है। उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। मांग का तो कोई अंत नहीं होता। 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 कुछ भी हो सकती है। एमएसपी फिलहाल 4,892 रुपये सरकार ने फिक्स की है। और मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम एमएसपी जो किसी हिसाब से फिक्स की गई है वो तो किसान को मिलनी ही चाहिए। अभी दाम एमएसपी से काफ़ी नीचे चले गए थे। पिछले 3-4 दिन में दाम कुछ बढ़े हैं, 300-400 रुपये बढ़ गए हैं, लेकिन मंडी में भाव अभी भी एमएसपी से नीचे है। तो सरकार को कदम क्या उठाने चाहिए, उस पर 2-3 चीजें जो हो सकती हैं। एक तो बड़ी वजह, एक तेल का आयात बहुत सस्ते दाम पे बहुत जोर शोर से हो रहा है और ड्यूटी तेल पे है नहीं। सिर्फ 5% एआईडीसी है, ड्यूटी जीरो है। तो आयात बढ़ता जा रहा है और उस आयात के बढ़ते सस्ते दाम पे तेल की कीमत इंडिया में नीची होती है, तो उसकी वजह से सोयाबीन के दाम भी नीचे रखने पड़ते हैं। तो एक तो सरकार चाहे तो तुरंत आयात शुल्क बढ़ा सकती है। दूसरा जो काम कर सकती है सरकार वो है कि सोयाबीन की खरीदी खुद करे। उनकी जो एजेंसीज है, नाफेड है, हाफेड है, या जी। जो भी सरकारी एजेंसी है, वो कम से कम 25-30% सोयाबीन की खरीदी का आश्वासन दे। अभी से रजिस्ट्रेशन शुरू करे और खुद खरीदी करे, उससे भाव को सपोर्ट मिलेगी। ऐसा एक काम सरकार कर सकती है। तीसरा काम जो सरकार कर सकती है वो सीधा है कि भावांतर, जिसको बोलते हैं प्राइस डिफरेंस रिइंबर्समेंट सिस्टम, उसको लगा के जिस भाव पे सोयाबीन बिकती है वो इंडस्ट्री खरीदे, और जो भाव के और एमएसपी के बीच का अंतर है वो सरकार रिइंबर्स कर दे। इन जी। तीनों चीजों में से तीनों इकट्ठी की जाए, या एक की जाए या दो की जाए, उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जी, सोयाबीन के दाम इतने नीचे जाने की वजह आप क्या मानते हैं और इसका समाधान क्या हो अब? देखिए, वजह नीचे जाने की हमेशा एक ही हुआ करती है, डिमांड सप्लाई। अगर डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो भाव नीचे जाएंगे। दुनिया भर में ग्लोबली सोयाबीन की जो फसल है वो हर साल 20 मिलियन टन बढ़ रही है। यानी हिंदुस्तान की फसल से दोगुनी तो फसल बढ़त हो रही है। 420 मिलियन टन इतनी फसल होने की उम्मीद है इस साल। पिछले साल 400 मिलियन टन की फसल थी। तो फसल बढ़ रही है, डिमांड जो है वो उतने हिसाब से कभी नहीं बढ़ती है। तो डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो भाव ऑब्वियसली गिरने जरूरी है, गिरेंगे ही। दूसरे, हिंदुस्तान में जो ये जो मैंने बताया कि तेल पे ड्यूटी बहुत कम रखी हुई है सरकार ने इन्फ्लेशन के डर से, वो एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से दाम ड्रॉप नहीं हो पा रहे हैं, ना बढ़ पा रहे हैं। इसके जी। अलावा और कोई तीसरी वजह नहीं है, और ना हो भी नहीं सकती। जी, लेकिन सरकार कहती है कि हमें इंपोर्ट बिल घटाना है और हम घटाना चाहते हैं, जबकि भाव अगर देखें दूसरी तरफ तो एमएसपी से नीचे है। अब आगे सरसों की बुआई का भी समय आएगा। किसान कितना सपोर्ट करेगा ऐसे में तेल मिशन को, तिलहन मिशन को, सॉरी। अगर किसान को सही भाव नहीं मिलेगा, किसान देखिए वो फसल उगाएगा जहां उसको अच्छा दाम मिले, और उसको वही फसल उगानी चाहिए। तो किसान अपनी आवश्यकता के हिसाब से जहां अच्छा दाम मिले, जो उसकी जरूरत है, उसके हिसाब से उगाएगा। अगर किसान को पैडी में या दूसरी फसलों में या मक्का में ज्यादा दाम मिलेगा तो वो उगाएगा। अगर उसकी मजबूरी नहीं होगी तो वो तेल बीज क्यों उगाएगा? तो तेल बीज या ऑयल सीड किसान इसलिए उगाता है कि उसको अच्छा दाम मिलना चाहिए। अगर उसको भाव अच्छा नहीं मिलेगा, लगातार नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो इससे विमुख होगा। कुछ एरिया जो है दूसरी फसलों में जरूर कन्वर्ट होगा। तो जो अपना तेल मिशन है वो शुरू होने से पहले ही आई डोंट नो क्या होगा, उसका फिजल आउट हो जाएगा।
क्योंकि जब तक किसान नहीं उगाएगा तब तो हम लोग क्या कर लेंगे। तेल जी तो जी उगाना तो किसान को है, ऑयल सीड, और उसको सही दाम मिलना ही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 6,000 8,000 10,000 मिलना चाहिए, लेकिन जो सही दाम है एमएसपी के आसपास, वो तो किसान को मिलना ही चाहिए हर हालत में। उसकी हर चीज की कीमत बढ़ती चली जा रही है। अगर उसके जो उत्पाद है उसका दाम नहीं बढ़ेगा और उसकी लागत बढ़ती चली जा रही है, तो किसान कैसे उगाएगा। तो इस पे सरकार को ध्यान देने की बिल्कुल जरूरत है। जी। पाठक जी, सोपा जो है लगातार सोयाबीन की फसल के इस समय सर्वे कर रही है। क्या स्थिति है फसल की, और लगभग कितना उत्पादन हम माने कि एक अप्रोक्सीमेट हो सकता है? देखिए, मैं बाकी लोगों की तरह, एजेंसी की तरह, ट्रेडर्स की तरह, सोपा एक रिस्पॉन्सिबल संस्था है। हम लोग फसल का उत्पादन अनुमान बहुत पहले नहीं दे सकते, और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी एक पूरा महीना बाकी है जो कि बहुत ही क्रूशियल है फसल के लिए। अगर बहुत तेज बारिश होती है सितंबर में मान लीजिए, और 10 दिन लगातार बारिश होती है, तो फसल का काफी नुकसान हो सकता है। अगर बारिश जितनी चाहिए उतनी होती है तो फसल बहुत अच्छी हो सकती है। अगर कोई बहुत बड़ा फेरबदल लगा अचानक होता है, जैसे एकदम बारिश हो और फिर एकदम धूप निकल आए, तो ऐसी स्थिति बन सकती है कि फसल में कीड़े लग जाएं, बीमारी लग जाए। तो मैं अभी फसल कितनी होगी इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जो स्थिति अभी दिख रही है, अगर ऐसी बनी रही तो फसल बहुत अच्छी होगी, पिछले साल से अधिक होगी, एरिया भी बढ़ा है और उत्पादकता भी बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी। क्या आयाती तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी जाए तो वाकई राहत मिल सकती है या नहीं? यह एक रास्ता ही केवल सरकार अपनाना चाहती है जो शायद बचा हुआ है, क्योंकि तेलों के भाव बढ़े तो महंगाई दर भी बढ़ेगी, जहां भी उससे कंट्रोल करना होता है। और दूसरा, हम जानते हैं कि कंज्यूमर भी शोर मचाते हैं, क्योंकि अब पूरा त्योहार का सीजन है, दिवाली तक तो। कमल जी, ये तेल का भाव बढ़ना और इन्फ्लेशन, इसका एक ऐसा हुआ बनाया हुआ है। किसने बनाया मुझे नहीं मालूम, शायद आप भी उसमें शामिल हैं। जी अगर 4 लोगों का परिवार 15 किलो तेल खाता है साल में, तो 60 किलो तेल चाहिए। महीने में 5 किलो तेल चाहिए। 5 किलो तेल के अगर दाम 10 रुपए बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे आप कैलकुलेट कर लीजिए, और फिर मुझे बताइए कि उससे किसी भी परिवार को कितना फर्क पड़ जाएगा। ये एक बहुत बड़ा हुआ बनाया हुआ है। सीपीआई में जो वेट है, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों में, तेल का, वो 2.73 है आउट ऑफ 100। कितना बढ़ जाएगा। एक हमने कुछ चीजों का हुआ बनाया हुआ कि प्याज के दाम बढ़ गए सरकार गिर जाएगी, तेल के दाम बढ़ गए मर गए लुट गए, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए, वहां तो आप कुछ नहीं कहते। और पेट्रोल के दाम में 50% हिस्सा सरकार का है, तेल और मतलब टैक्स के रूप में, वहां तो कोई बात ही नहीं करता। जबकि पेट्रोल के दाम बढ़ने से हर चीज के दाम बढ़ते हैं, तेल के दाम बढ़ने से सिर्फ सिर्फ हमारा खाने का थोड़ा बढ़ता है, और कितना बढ़ता है। ये जो बोगी है, ये हवा है, इसको हटाना पड़ेगा। और क्या किसान कंज्यूमर नहीं है? और अगर कंज्यूमर की इतनी चिंता है तो तेल को फ्री दीजिए ना फिर। जरूरत क्या है, जी किसान को पूरा पैसा सरकार दे और कंज्यूमर को फ्री उपलब्ध करवाइए तेल। ये एक बड़ी विसंगति है कि तेल के दाम होने कितने चाहिए। क्या कोई सही मात्रा तो होनी चाहिए कि तेल के दाम जीरो रहने चाहिए। 10 साल पहले जो तेल का दाम था आज उससे कम है। कौन सी चीज ऐसी है जो 10 साल वाले पुराने दाम पे आज मिल रही है? कुछ भी तो नहीं मिल रहा। रिलायंस ने, जियो ने, मतलब मोबाइल के दाम तो बढ़ा दिए। तो हर चीज जब बढ़ रही है तो तेल के दाम क्यों नहीं बढ़ने चाहिए। मैं ये नहीं कहता 200 रुपए किलो होने चाहिए, पर 150 रुपए किलो क्यों नहीं होने चाहिए। आप 10 साल पहले का दाम उठा के देख लीजिए, जितना इन्फ्लेशन है उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अभी जो दाम है वो तो रिडिकुलसली लो है। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील खुलेआम तेल बेच रहे हैं, और इंडिया सबसे बड़ा उत्पाद आयातक बन गया है तेल का, क्योंकि हमारे यहाँ ड्यूटी जीरो है और डंपिंग होती चली जा रही है। तेल की जो खाना पीना है वो बड़ा इलास्टिक है। जितना सस्ता तेल आएगा उतना लोग ज्यादा खाएंगे। क्यों हमको जरूरत है ज्यादा तेल खाने की? जब डब्ल्यूएचओ कहता है कि 15 किलो तेल काफी है, तो हमको 20 किलो क्यों खाना है? इसलिए खाना है क्योंकि कुछ लोग जो तेल मंगाना चाहते हैं ढेर सारा, दोनों दूसरों का फायदा करना चाहते हैं अपने किसानों के नुकसान करके, उनके फायदे के लिए। मुझे लगता है इस पे सरकार को बड़े ध्यान से काम करना पड़ेगा। ऑयल सीड मिशन नहीं तो शुरुआत से पहले ही फेल हो जाएगा। जी। पाठक जी, यदि किसानों को वाकई सरकार 6,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव देने को तैयार हो जाए तो इंडस्ट्री पर कितना दबाव होगा? क्रशिंग कैसी रहेगी? और डीओसी हम वाकई क्या निर्यात कर पाएंगे? क्योंकि फिर इंडस्ट्री का शायद सरवाइव कर पाना भी कठिन हो जाए। देखिए, ये बड़ा अजीब सवाल है। एक रॉ मटेरियल होता है, उसके दो प्रोडक्ट होते हैं।
अगर आप रॉ मटेरियल की प्राइस फिक्स करते हैं, किसी भी रॉ मटेरियल की, तो जो उसके उत्पादन से जो बनता है उसकी प्राइस को सपोर्ट देनी पड़ेगी। आप चाहते हैं कि 6,000 रुपए किसान को भाव मिले, तो डीओसी की प्राइस तो चाहिए 5500 रुपए। जी जी। अगर वो नहीं मिलेगी तो मैं क्रशिंग कहां से करूंगा? एक्सपोर्ट तो जीरो होगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। इस सबका जो एक जो बड़ा चीज है जो होनी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई है और अब होनी चाहिए, वो ये है कि हम अपनी उत्पादकता बढ़ाएं। 1200 किलो के आसपास क्यों घूम रहे हैं पिछले 30 साल से? अगर ये 1200 की बजाय 2500 हो तो किसान को 4800 रुपए देने की जरूरत ही नहीं है। 3,000 रुपए भाव होगा फिर सोयाबीन का, और 3,000 भाव में भी किसान को 6,000 रुपए मिलेंगे। तो किसान खुश, मैं खुश, एक्सपोर्ट खूब ढेर सारा हो पाएगा। 6,000 रुपए में कोई एक्सपोर्ट नहीं होता। हमारी सोयाबीन मील के भाव अभी भी $100 से ज्यादा है। अब कौन सी मुल्क है जो $100 ज्यादा हमको देगी सोयाबीन के मील के लिए, और क्यों देगी? ये बहुत बड़ी विसंगति है। और सबसे बड़ा इसका जो एक ही हल है लॉन्ग टर्म में, उत्पादकता बढ़ाई जाए। ये 1,100 किलो को बढ़ा के 2,200 किलो किया जाए, और एमएसपी को छुट्टी की जाए। एमएसपी की जरूरत नहीं है, किसान को कितना रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, अपनी खेत से कितना पैसा उसको मिलना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए कि उसको एक हेक्टेयर में सोयाबीन उगाने पे कम से कम इतना दाम मिलना चाहिए। प्राइस क्या हो वो इरेलीवेंट है, बिल्कुल प्राइस से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर, जैसे आपने अभी कहा कि डीओसी का निर्यात नहीं होगा या उस पर दबाव रहेगा, तो ऐसे में फिर क्रशिंग क्यों करेंगे प्लांट वाले? क्योंकि ऑयल की मात्रा तो कम होती है, डीओसी ज्यादा होती है वहां पर। जी, तो प्लांट वाले क्रशिंग नहीं करेंगे, और क्रशिंग नहीं करेंगे तो 6,000 रुपए दाम नहीं देंगे, 4800 भी दाम नहीं देंगे, 4500 भी नहीं देंगे, क्योंकि उनको क्रशिंग करके डीओसी बेचना है या निर्यात करना है। अगर मैं निर्यात नहीं कर सकता, जो कि मैं बता रहा हूं कि नहीं हो सकता, वो कैलकुलेशन है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डीओसी यहाँ के लोग भी नहीं खरीदेंगे कि इस भाव में, तो भी क्रशिंग नहीं हो पाएगी। क्रशिंग नहीं होगी तो लौट फिर के हम वहीं पहुंच जाएंगे, सोयाबीन फिर बिकेगा नहीं। जब दाम बहुत कम होंगे तब हम एक्सपोर्ट करेंगे, तब फिर मतलब इट्स ए विशियस साइकिल। सरकार निर्यात पे कुछ प्रोत्साहन क्यों नहीं देती? 8 से 9% खर्चा आता है सोयाबीन उगाने पे, जो कि टैक्सेस का खर्चा है, टैक्सेस का। अब एक रोड टेप की स्कीम है जो कि डब्ल्यूटीओ कंप्लाइंट है। रोड टेप 8% होना चाहिए, आधा परसेंट है अभी, कैसे एक्सपोर्ट होगा सर? तो समस्या ये है कि कुछ चीजें ऐसी है जो अच्छा, सरकार की अपनी प्रॉब्लम है, उनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दाम बढ़ेंगे तो समस्या आती है, और पॉलिटिकल समस्या भी आती है। और रोड टेप इतना सारा देंगे तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? उनके पास बड़े बड़े काम है, और भी काम है। तो सब मिला के समस्या गंभीर है, और गंभीर समस्या का एक ही तरीका है कि समहाउ तेल की उत्पादकता बढ़ाई जाए, उस पर काम करें। और ये शॉर्ट टर्म में है, ये मेजर्स अभी शॉर्ट टर्म में लें, बजाय पैसे इधर उधर बर्बाद करने के और जीरो ड्यूटी पे तेल इंपोर्ट करने के। तेल पे ड्यूटी बढ़ाइए, 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा, उसको खर्च करिए उत्पादकता बढ़ाने में। ये प्राइस रीइंबर्समेंट डिसबर्समेंट स्कीम में करिए ना 5,000 करोड़ रुपए खर्च, क्या फर्क पड़ता है? किसान उगाएगा ढेर सारा, और जब बहुत सारा उगाएगा तो फिर ऑब्वियसली वो एमएसपी की बात नहीं करेगा। उसको तो पैसा चाहिए कि मुझे एक हेक्टेयर में मेरी लागत अगर 5,000 है तो मुझे 7,000 रुपए चाहिए, वो उसको मिलेगा फिर। तो उस पर काम करने की जरूरत है। जी, सोयाबीन का एकमात्र बड़ा संगठन सोपाई है। क्या आप इन मुद्दों को लेकर के सरकार के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं या बातचीत करने जा रहे हैं? सरकार के साथ तो बातचीत हमारी लगातार होती रहती है। मैंने जैसे बोला, सरकार की अपनी समस्याएं हैं। सरकार को सिर्फ सोयाबीन नहीं देखना है, सरकार को एक बड़ा बृहद कन्वर्स है सरकार के पास, जो उनको देखना पड़ता है। उनको कंज्यूमर को देखना है, सोयाबीन देखना है, बाकी तेल देखने हैं, रबी देखनी है, खरीफ देखनी है, सब क्रॉप देखनी है। तो सरकार के पास एक बड़ा कैनवस है देखने के लिए। और हम सरकार से अप्रोच करते रहते हैं। अभी हम माननीय मुख्य सॉरी कृषि मंत्री से मिले थे, उन्होंने हमने उनको ये सारी समस्याएं बताई, और उन्होंने बड़े ध्यान से सुना हमारी बात को, और के बोला कि नहीं, हम से वाकिफ हैं कि किसान की समस्या वाकई बड़ी है, और इस पे हम कुछ एक्शन लेंगे। और मुझे लगता है कुछ एक्शन लेने की तैयारी हो रही है, शायद जल्दी ही कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जिससे किसानों को राहत मिलेगी और इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी। हम लगातार चर्चा में हैं और करते रहेंगे। जी। और इस कार्यक्रम पर आप मुझे लिख सकते हैं, एक्स पर मेरा हैंडल है @कमल शर्मा। मोलतोल इंडिया में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया पाठक जी, आपका धन्यवाद।